मुक्ति की प्रक्रिया में ये एक सूत्र आपको बहुत काम आएगा। इस सूत्र को ध्यान रखना, हर समय इस सूत्र को पकड़ लोगे तो इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। वह सूत्र क्या है? अभी सुनते समय कुछ देख रहे हो तो देखते समय, कुछ अनुभव हो रहा हो तो उस अनुभव के समय, कुछ भी देख करके सुख दुख अच्छा बुरा जैसा भी महसूस होता हो उस अनुभूति के समय, जीवन के किसी भी क्षण में जो कुछ भी आप जान रहे हैं उस जानने के समय ये ध्यान रखना कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी प्रतीत हो रहा है, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उनको ऐसा मत कहना कि ये है, उनको ऐसा मत कहना कि ऐसा है, उसको कहना कि वह ऐसा है मेरे लिए, माने आपके लिए। दुख है ऐसा मत कहना, ऐसा कहना दुख है मेरे लिए। वो आदमी अच्छा है ऐसा मत कहना, वो अच्छा है मेरे लिए। वो आदमी है भी मेरे लिए। वो आदमी है मेरे लिए। इस तरह संसार को देखो, जो कुछ भी है मेरे लिए है। पत्थर है मेरे लिए। पत्थर है किसके लिए? मेरे लिए। इस सूत्र याद रखना। अभी हम इसको समझेंगे। तृतीय अध्याय के दूसरे सूत्र में अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि आत्मज्ञान के अभाव में विषय के प्रति भ्रम होने के कारण उसमें राग हो जाता है। वह सत्य प्रतीत होता है, जैसे समुद्र की साधारण सीपी के अज्ञान के कारण वह चांदी की भांति प्रतीत होती है, जिसके कारण उसमें लोभ पैदा हो जाता है। यानी जब सत्य की समझ नहीं होती है, जब स्वयं का ज्ञान नहीं होता है, तब जो है वह दिखाई ही नहीं पड़ता। जो है वह कुछ और दिखाई पड़ता है और उसको हम न जाने क्या क्या अर्थ दे देते हैं। अभी पिछले सूत्र में अष्टावक्र ने क्या पूछा था राजा जनक से कि देखो, झांको अपने अंदर, कहीं अभी भी तो आपके अंदर धन के प्रति कोई मोह, कोई राग तो नहीं है? धन पाने की कोई आकांक्षा तो शेष नहीं है? नहीं तो आपकी घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस वो घोषणा मात्र हैं? उसी क्रम में आगे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के अभाव में विषय के प्रति भ्रम होने के कारण उससे राग हो जाता है। आत्मज्ञान का अभाव यानी आत्म का, मैं का, अहम का अभाव। मैं कौन हूं मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। मैं स्वयं को नहीं जानता, स्वयं को नहीं समझता। बस यहीं से सारे दुख, सारी समस्याएं, सारे बंधन, सारे भ्रम पैदा होते हैं। सीप चांदी दिख रही है, इसको यह मत समझ लेना कि सूरज की रोशनी सीप के ऊपर गिर रही है, जिससे के कारण सीप चमक रही है और वो चांदी की भांति प्रतीत हो रही है। ऐसा नहीं है। असली समस्या है आत्मज्ञान का अभाव। असली समस्या है कि मैं स्वयं को नहीं जानता। आप कह रहे हैं सीप पर सूर्य का प्रकाश गिरा, जिसके कारण वो चांदी की भांति प्रतीत हुई और उसके कारण लोभ पैदा हो गया। ठीक, वहीं से थोड़ी देर पहले कोई शेर गुजरा होगा, उसको तो लोभ पैदा नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले हाथी गुजरा होगा, कोई पक्षी गुजरा होगा, उसको तो लोभ पैदा नहीं हुआ। चमक तो वो तब भी रही होगी। उसने तो नहीं कहा कि चांदी जैसा लग रहा, जाता हूं, उसको तो लोभ पैदा नहीं हुआ। तो सीप चांदी की भांति सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण चमकती हुई दिखाई दी, इससे लोभ पैदा हुआ। यह भी हमारा भ्रम है। यह तो भ्रम है ही कि वो सीप है, यह भी भ्रम है कि सीप चांदी की तरह दिख रही है, यह भी भ्रम है कि लोभ पैदा हुआ चांदी की तरह दिखने के कारण। इसमें सत्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि समस्या कहां है? समस्या मुझ में है। किसे भ्रम पैदा हुआ? मुझे। चूंकि मैं खुद को नहीं जानता,
इसलिए भ्रम पैदा हुआ। वो मेरे लिए पिता है। पहली बात, वो सामने एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति मेरे लिए पिता है, वो स्त्री मेरे लिए माता है, मेरी पत्नी है। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं को उनका पुत्र मानता हूं, पति मानता हूं। अंधकार में अज्ञान के कारण रस्सी सर्प की भांति प्रतीत होती है, जिसके कारण भय पैदा हो जाता है। और जैसे ही आप जानते हैं कि ये तो रस्सी है, जानने पर भय समाप्त हो जाता है। अब वहां सर्प था ही नहीं, किंतु बस प्रतीत हुआ कि सर्प है और भय पैदा हो गया। अब यहां वो सर्प है, ये तो भ्रम है, ठीक। वो रस्सी है, ये भी भ्रम है। और रस्सी सर्प की भांति दिखाई दी, इसके कारण भय पैदा हुआ, ये भी भ्रम ही है। असली समस्या क्या है? हमने शुरू में क्या कहा? वो जो भी है आपके लिए है। वो जो भी दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा है। उससे भय पैदा हो रहा है, आपको पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप खुद को नहीं जानते। एक सुंदर स्त्री जा रही है, पीछे से देखा तो गहरी काम वासना जाग गई, और जैसे ही सम्मुख से देखा तो काम वासना छूमंतर हो गई। क्यों? क्योंकि सम्मुख से देखने पर पता चला कि वह तो मेरी माँ है, वह तो मेरी बहन है। काम वासना गायब, पसीने में भीग गए, क्योंकि तुमने जो स्त्री थी उसे छेड़ने का प्रयास किया, इसीलिए तो वो पीछे पलट कर देखने लगी और पता चला कि वह तो मेरी बहन, मेरी माता है। कहाँ गई काम वासना? कहाँ गया वो आकर्षण? न काम वासना सत्य है, ना ये भय जो अब लग रहा है ये सत्य है, न वो आकर्षण सत्य है, न सामने वो स्त्री है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि ये जो है ये सिर्फ आपके लिए है। पर जहां सिर्फ भ्रम है, जहां सिर्फ कुछ होने का भ्रम है, वहां भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ घटने लगता है और हम उसे सत्य मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को नहीं जानते। तो अष्टावक्र यही तो पूछ रहे हैं जनक से कि आप सचमुच जागे हैं या बस यूं ही घोषणाएं कर रहे हैं? तो संसार में चाहे भय हो, चाहे काम वासना हो, चाहे लोभ हो, सीप को देख करके अज्ञान के कारण वे चांदी लगी तो लोभ पैदा हुआ, सर्प देख करके भय पैदा हुआ, स्त्री को देख करके वासना पैदा हुई। तो जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारे दुख के कारण है, जो भी काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सब हैं, वह सारी समस्याएं, सारे दुख केवल अज्ञान का ही परिणाम है। एक स्त्री या पुरुष तुम्हें मिला नहीं, पर ऐसा लगता है कि वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हारा हो गया है, तो तुम्हें सुख होता है। अब वह तुमसे छिना नहीं है, पर ऐसा लगता है कि कहीं छिन ना जाए, तो तुम्हें छिन जाने का भय भी होता है। अब वह पुरुष या स्त्री तुम्हारा हुआ नहीं था, लेकिन वह तुमसे दूर हो जाता है, छिन जाता है, तो दुख होता है। ना वह तुम्हारा हुआ था, ना वह तुमसे छिना है, लेकिन सुख, दुख, भय सब पैदा हो गए हैं। क्यों? अज्ञान के कारण, स्वयं का अज्ञान। तो अष्टावक्र जनक से पूछते हैं कि कहीं अभी भी तो संसार में राग नहीं है आपको? कहीं ऐसा तो नहीं कि राग बचा हुआ हो, आकर्षण बचा हो, किसी चीज से कोई मोह हो, कोई आसक्ति हो? क्योंकि जो कुछ भी है वो वैसा है ही नहीं, और वो है भी, इसकी भी कोई संभावना दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो जो कुछ भी है वो सिर्फ आपके लिए है। हीरे का मूल्य बहुत है, किसके लिए? आपके लिए। ना कुत्ते के लिए उसका कोई मूल्य है, ना शेर के लिए, ना गाय के लिए, ना किसी पक्षी के लिए, ना किसी पेड़ के लिए, ना उस चींटी के लिए, ना उस हीरे के खुद के लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। उसका जो भी मूल्य है किसके लिए है? आपके लिए है। तो ये संसार में जनक अब कोई राग तो नहीं है आपको? अष्टावक्र पूछ रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी घोषणाएं बस सपने में कर दी, फिर जाग गए और कल फिर वही सपना देखो, जाग करके कह रहे हो कि सब सपना है और फिर रोज सपने फिर से देखने लग जाओ। तो अच्छे से जाने या नहीं जाने कि जो कुछ भी है वह मिथ्या है, माया है। इसी को माया कहते हैं कि जो है सिर्फ मेरे लिए है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, वस्तुतः वह वैसा नहीं है, वस्तुतः वो चीज वो नहीं है, वस्तुतः उसका वैसा मूल्य है ही नहीं, वस्तुतः उस चीज का वो अर्थ है ही नहीं। पर जो भी अर्थ है, जो भी मूल्य है, वो मेरे लिए है। पर चूंकि हमें हमारी असली पहचान का कुछ पता नहीं होता है, हम स्वयं को वह मानते हैं जो हमें संसार ने, दूसरों ने बता दिया है कि तुम ये हो, तुम अच्छे हो तो हम अच्छे मान लेते हैं। संसार कहता है तुम बुरे हो तो हम खुद को बुरा मान लेते हैं। संसार कह देता है, घोषणा कर देता है कि तुम ज्ञानी हो तो हम स्वयं को ज्ञानी मान लेते हैं, क्योंकि संसार ने ज्ञान के कुछ पैमाने बनाए हैं, उनके आधार पर वो हमें ज्ञानी घोषित कर देता है और हम स्वयं को ज्ञानी मान लेते हैं। कोई डिग्री दे देता है, हम उस डिग्री से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, हम स्वयं को मानते हैं कि मैं ये हूं। कोई कह देता है तुम पुत्र हो, कोई कह देता है तुम पिता हो, कोई कह देता है तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, तुम पुत्र हो, तुम पुत्री हो। कुछ भी हमें बता दिया संसार ने, हमने उसे स्वीकार कर लिया और हम वो बन गए। यही हमारी समस्या है, यही हमारे दुख का कारण है। हमने उसे स्वीकार कर लिया और उसी को सत्य मान लिया और वही होकर के फिर हम संसार को देखते हैं, संसार से संबंधित होते हैं। तो हमें चूंकि हमारी असली पहचान का कुछ नहीं पता, हम स्वयं को नहीं जानते, हम स्वयं को वो मान लेते हैं जो हमें दूसरों ने बताया कि तुम ये हो, तो हम जो बने बैठे हैं फिर उसी के अनुसार संसार को देखते हैं, उसी के अनुसार संसार से संबंध बनाते हैं, फिर वैसा ही संसार हमें दिखाई देता है और फिर इसीलिए हम दुख भोगते हैं, क्योंकि हम जो बने बैठे हैं वास्तव में हम वो है नहीं। जो हम है ही नहीं वह हम बने बैठे हैं, तो फिर दुख तो होना निश्चित है। ध्यान रखना, चाहे रस्सी सांप दिख रही हो और चाहे रस्सी रस्सी ही क्यों ना दिख रही हो, वह जो भी दिख रही है वह किसके लिए है? वह आपके लिए है। स्वयं को समझने का अर्थ यही है कि आप जानो कि जो कुछ भी है वह सिर्फ आपके लिए है, वह वैसा कुछ है नहीं। और संसार की हकीकत भी तब ही समझ आती है जब आप स्वयं को समझते हैं। बताओ, जिसके पास बहुत पानी है, जिसको कोई प्यास नहीं है और प्यास लगे तो भी उसके पास बहुत है, वो संतुष्ट है। और एक व्यक्ति है जो बहुत प्यासा है, क्या दोनों के लिए पानी का वही अर्थ होगा? एक ही अर्थ होगा? नहीं, दोनों के लिए पानी का महत्व अलग हो जाएगा, उसका मूल्य अलग अलग होगा, उसका अर्थ दोनों के लिए बदल जाएगा। तो हम धोखा क्यों खाते हैं संसार में? चूंकि हम स्वयं को नहीं जानते, इसलिए धोखा खाते हैं। हम ये नहीं देख पाते हैं कि जो कुछ भी है वह हमारे लिए है, दुनिया हमारे लिए है। ना तो सीप सीप है, ना सीप चांदी है, ना ही वो लोभ सत्य है। जो कुछ भी है वह सिर्फ हमारे लिए है, अन्यथा वह है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वह चांदी नहीं है, सीप है, वह है ही नहीं, क्योंकि वह है भी किसके लिए? मेरे लिए, अन्यथा उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसको थोड़ा सा ऐसे ही समझ लो, रस्सी अपने आप में रस्सी है क्या? उसको आप अलग अलग करोगे तो धागे निकलेंगे, उन धागों को अलग अलग करोगे तो और भी उसे सूक्ष्म वस्तु निकलेगी, और फिर वो भी कहीं से होकर के आई है, किसी चीज से, तो रस्सी तो यहीं खत्म हो गई। ऐसे ही पीछे जाते जाओ, जो कुछ भी होगा वो है ही नहीं। और दूसरी तरह ऐसे भी देख सकते हो कि आप जैसे हो, आपकी जो इंद्रियां हैं उनके कारण आपको वो चीज वैसी अनुभव हो रही है। आप बदलेंगे, इंद्रियों की स्थिति बदलेगी, वह चीज आपके लिए बदल जाएगी। या ऐसे ही देख लो कि अंधकार हुआ जरा सा तो आंख के लिए समस्या हो गया देखना, तो रस्सी भी सांप प्रतीत होने लगी। तो ये सब तो अनुभव की बात है बस,
कि आपको ऐसे अनुभव हो रहे हैं, तो इंद्रियां तो बहुत सीमित हैं। जो दिख रहा है वो वैसा है भी या नहीं, ये भी आप नहीं कह सकते। तो अब कुछ भी अनुभव हो, कुछ भी दिखे, चाहे सुख, चाहे दुख, चाहे अच्छा या बुरा, जो भी घटना घटे, चाहे कुछ भयभीत करता हो, चाहे कुछ ललचाता हो, चाहे कुछ आपको वासनाग्रस्त करता हो, जो भी हो, ये बात जानना कि वो सिर्फ आपके लिए है। सीप आपके लिए सीप है। आपका कुत्ता होगा तो उस कुत्ते के लिए वो सीप नहीं है। सीप आपके लिए चांदी है चमकने के कारण, आपके कुत्ते के लिए वो चांदी नहीं है। सीप या चांदी का जो अर्थ या जो मूल्य आपके लिए है, वही अर्थ और वही मूल्य किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि अच्छा मुझे सीप दिख रही है, आपको भी तो सीप दिख रही है। हाँ, आपको चांदी दिख रही है, मुझे भी चांदी दिख रही होगी, पर जो अर्थ आपका आपके लिए है उस सीप का, और जो मूल्य आपके लिए है, वही अर्थ और वही मूल्य मेरे लिए उस सीप का नहीं होगा। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ और अर्थ होगा, कुछ और मूल्य होगा। और कुत्ते के लिए तो वो कुछ है ही नहीं, न सीप, न चांदी, ना उसका कोई मूल्य, ना कोई उसका अर्थ। तो ये जो कुछ भी है वह आपके लिए है। अभी आप सुन रहे होंगे, पर आपके अलावा भी बहुत लोग हैं जो सुन रहे होंगे। तो आपको जो सुनाया वो सिर्फ आपको सुनाया है। जो आप समझे वो सिर्फ आप ही समझे हैं। तो अब आगे से जब भी संसार को देखो, जो भी दिखे, जैसा भी प्रतीत हो, जैसा भी अनुभव हो, उनको ये मत कहना कि वह है या वह ऐसा है। उसको कहना कि वह ऐसा है आपके लिए।